तो आदाब, प्रणाम, सलाम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब मंच। मेरे यूट्यूब मंच का नाम है गुड लक फ्रेंड विथ डीकेडी चैनल और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीकेडी। तो आइए दोस्तों, मेरे यूट्यूब मंच में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे दक्षिण भारतीय अभिनेत्री या डांसर कहें, फिल्मों में वो कैबरे डांसर के रूप में काम किया करती थी। उनका नाम है सिल्क स्मिता। तो सिल्क स्मिता के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सिल्क स्मिता दक्षिण भारत की एक मशहूर और बोल्ड अभिनेत्री थी और उनका असली नाम विजया लक्ष्मी बदलापति था। वह 1980 और 90 के दशक में अपनी बोल्ड और कामुक अदाओं से दर्शकों को दीवाना बनाती थी। स्मिता का जन्म 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश के एलेरू जिले में हुआ था और उनका जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। बेहद ही गरीब परिवार में जन्मी सिल्क स्मिता ने अपनी पढ़ाई किसी तरह चौथी तक की और पढ़ाई लिखाई की जगह वह चूल्हे चौके में व्यस्त रहा करती थी। पता है कि बचपन से ही उसे फिल्मों का शौक था। वो सो फिल्मों के प्रति उसका लगाव था और उसके दिल में फिल्मों में एक्टिंग करने की चाहत हमेशा दस्तक दिया करती थी। स्मिता जैसे ही थोड़ी बड़ी हुई, लगभग 14-15 वर्ष की हुई, तो उसके माता पिता ने ज़बरदस्ती उसकी शादी करा दी और उसके पति बैलगाड़ी चलाया करते थे और खेती बाड़ी किया करते थे। जबरन कराए गए शादी से सिल्क स्मिता एकदम खुश नहीं थी और बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और जब वह ससुराल गई तो उस पर अत्याचार शुरू हुआ। उसकी ननद और उसके पति उसे मारा पीटा करते थे। चूँकि वह बच्ची थी और सही तरीके से रसोई और घर की ज़िम्मेवारी नहीं उठा पाती थी, इसलिए उसके पति और ननद मिलके उसे मारा पीटा करते थे। उस पर आए दिन अत्याचार हुआ करता था और इस अत्याचार के चलते एक दिन वह अपने ससुराल से चेन्नई भाग आई। रिपोर्ट्स की माने तो जब वह चेन्नई आई और काम की तलाश कर रही थी, तो बहुत सारे लोग उसे बुरी नज़र से देखा करते थे और सिल्क स्मिता अपना संघर्ष जारी रहा। वह काम खोजती रही। एक दिन एक अभिनेत्री के घर में उसे मैड का नौकरी मिल गया, यानी नौकरानी का काम मिल गया और वह उस अभिनेत्री के यहाँ बर्तन और चूल्हा चौका किया करती थी। वह काम करती थी जिस अभिनेत्री के घर, उनके यहाँ बड़े बड़े फिल्म निर्माता और निर्देशक आया करते थे और धीरे धीरे सिल्क स्मिता ने निर्माता निर्देशकों के साथ जान पहचान बढ़ाई। वह जिस अभिनेत्री के यहाँ काम करती थी उसके साथ फिल्मों के सेट पर जाना शुरू किया और सेट पर उस अभिनेत्री का मेकअप टच किया करती थी और धीरे धीरे वह उनकी मेकअप आर्टिस्ट बन गई और बाद में बहुत सारी अभिनेत्रियों की टचअप आर्टिस्ट बन गई। दौरान उसने बहुत सारे प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों के साथ दोस्ती कर ली। ने सेंसेशनल फोटोशूट करने की सलाह दी। ऑडिशन के दौरान उसने इतने सिजलिंग पोज दिखाए कि प्रोड्यूसर की नज़र उस पर पड़ गई। प्रोड्यूसर ने उसे आइटम सॉन्ग में ले लिया। यहीं से शुरू हुआ सिल्क स्मिता की फिल्मी जीवन का सफ़र और धीरे धीरे वह इस जाल में फंसती चली गई। प्रोड्यूसरों ने उसे काम दिया। वह उनका काम के बदले जमकर यौन शोषण किया। जिन एक्टरों ने उनके साथ फिल्मी पर्दे पर रोमांटिक सीन किए, असल ज़िंदगी में भी उनके साथ रोमांटिक रूप से जुड़ने लगे। हर किसी ने मदद की तो बदले में उसका शारीरिक शोषण किया। साथ में सिल्क स्मिता ने भी अपने मदद करने वालों पर जम के प्यार लुटाया। देखते सिल्क स्मिता का सपना पूरा हो गया और साउथ इंडिया की नंबर 1 डांसर में उसका शुमार होने लगा। में काम करने वाले एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसरों ने भी और साथ में दोस्तों ने भी उसका
जमकर जिस्म के साथ खेला और सिर्फ कामुकता का एक प्रतीक बनकर वह रह गई फिल्मों में। स्त्री के लोगों के साथ साथ फैंस भी उसके शरीर को छूना चाहते थे। सिल्क ने फिल्मों में जो भी किरदार निभाए वो काफ़ी ही बोल्ड था और इस किरदार के कारण जो है वह हिट हो गई थी। दौर में सिल्क स्मिता की इतनी डिमांड होने लगी कि हर डिस्ट्रीब्यूटर जो है अपनी अपनी फिल्म में एक सिल्क स्मिता का गाना डलवाना चाहता था और बोलता था कि अगर फिल्म में सिल्क स्मिता का गाना आइटम नहीं होगा तो वह फिल्मों को नहीं खरीदेंगे। ऐसे में हर निर्माता निर्देशक जो है सिल्क स्मिता की कम से कम एक गाना जो है फिल्मों में डालने के लिए मजबूर हो गए थे। इसके साथ साथ वह हिंदी फिल्मों में भी आइटम नंबर करने लगी। इस वजह से अपने 1.5 दशक के लगभग 17-18 साल के फिल्मी कैरियर में उन्होंने 450 से अधिक फिल्मों में आइटम नंबर और एक्टिंग की। स्मिता ने कम समय में ही फिल्मी दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाइयों को हासिल प्राप्त कर लिया। ऐसी उपलब्धि बहुत सारी अभिनेत्रियों को अपने जीवन काल में भी नहीं मिल पाता है। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में रजनीकांत, कमल हसन और चिरंजीवी जैसे सुपरस्टारों के साथ काम किया और उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों में भी काम किया। ऐसी एक अफवाह भी है कि रजनीकांत शादीशुदा होते हुए भी सिल्क स्मिता के प्यार में दीवाने थे और सिगरेट से जो है सिल्क स्मिता के बॉडी पर जो है निशान बनाया करते थे। और ऐसी भी अफवाह है कि सिल्क स्मिता जो है जब जब जिस समय एक निर्देशक चंद्रशेखर के साथ शादी नहीं की थी उसके पहले रजनीकांत से एक बच्चे की माँ भी बन गई थी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है या यह अफवाह मात्र है ये किसी को नहीं पता। न रजनीकांत ने इसके बारे में कभी कोई खुलासा किया, न सिल्क स्मिता ने किया। ऐसे रजनीकांत जो है बहुत ही पॉपुलर है साउथ में, उन्हें भगवान तुल्य माना जाता है, उनकी मंदिर भी है और वो बहुत बड़े स्टार हैं। वो में एक्टिंग और डांस नंबर करके सिल्क स्मिता ने बहुत सारा नाम, शोहरत और पैसा कमाया। ऐसे में उनके एक करीबी दोस्त ने उन्हें फिल्म प्रोड्यूस करने की सलाह दी और वह अपने दोस्त के बहकावे में आ गई और उन्होंने 2 फिल्में जो है प्रोड्यूस की। ये दोनों फिल्में जो हैं फ्लॉप हुई और उन्हें जो है 2 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। उस समय 2 करोड़ रुपए जो है बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। फिल्मों में हुए घाटे का असर जो है उनके पर्सनल लाइफ पर पड़ा और वह मानसिक रूप से कमज़ोर हो गई। कहा जाता है कि चारों ओर फैंस और डायरेक्टर प्रोड्यूसर से घिरी हुई सिल्क स्मिता अपने को काफ़ी ही अकेला महसूस करती थी। सबने उसको काम के बदले जो है उसके जिस्म से खेला, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, लेकिन उसे सच्चा प्यार करने वाला जो है कोई नहीं था। यह उसे जो है महसूस होता था। अकेलापन और प्रोड्यूसर के रूप में हुई घाटे के कारण जो है वह अत्यधिक शराब का सेवन करने लगी थी। अंत में 23 सितंबर 1996 को वह दिन भी आया जब उनकी मौत की खबर जो है पूरी दुनिया को मिली और उस वक्त सिल्क स्मिता की उम्र महज 34 वर्ष थी। रिपोर्ट्स की माने तो सिल्क स्मिता ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की थी, लेकिन कई चश्मदीदों का यह कहना है कि मरने के बाद भी सिल्क स्मिता काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही थी और कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई औरत जो है या कोई लड़की जो है अगर आत्महत्या करती है लटक कर पंखे से या किसी चीज़ से लटक कर आत्महत्या करती है तो मुख से उसका जीभ जो है बाहर आ जाता है। लेकिन सिल्क स्मिता के केस में ऐसा नहीं था, उनका शरीर जो है बहुत ही सुंदर दिख रहा था। में सिल्क स्मिता का हत्या जो है आज भी एक रहस्यमय बना हुआ है। जब उनकी बॉडी को अस्पताल ले जाया गया तो उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और फैंस उनकी जो है शरीर को एक बार
छूने का प्रयास कर रहे थे। ऐसी कामुकता की प्रतीक थी सिल्क स्मिता। सिल्क स्मिता ने गरीबी से फिल्मों तक का सफर पाया और बहुत ही प्रसिद्धि उसे मिली। ऐसी प्रसिद्धि शायद ही किसी अभिनेत्री को मिला करती है। साल 2011 में हिंदी फिल्म डर्टी पिक्चर ने सिल्क स्मिता की जिंदगी पर रोशनी डाली थी। इस फिल्म में विद्या बालन जो है सिल्क स्मिता का किरदार निभाया था और यह फिल्म जो है एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी उस समय। और ऐसी सिल्क स्मिता की कहानी उसमें पेश की गई थी कि वह बहुत मार्मिक नज़र आती थी। तो सिल्क स्मिता के प्रसिद्धि के कारण ही जो है डर्टी पिक्चर जो है करोड़ों डॉलर कमाए, करोड़ों रुपए कमाए। तो यही था दोस्तों आज मेरा सिल्क स्मिता के बारे में। फिर एक नई वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।